नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वॉशिंगटन डीसी से खबर आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से हड़कंप मचा है। व्हाइट हाउस के बाहर 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है। सीक्रेट सर्विस ने इलाके को घेरा है। गोलीबारी के दौरान ट्रंप परिसर में मौजूद संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई। वेस्ट के रूप में हमलावर की पहचान की गई है। तो एक बार फिर से गोलीबारी की घटना व्हाइट हाउस के बाहर देखने को मिली है। गोलीबारी से हड़कंप मच चुका है। व्हाइट हाउस के बाहर 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है। सीक्रेट सर्विस ने इलाके को घेरा और जिसके बाद गोलीबारी के दौरान ट्रंप परिसर में मौजूद संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई है। आरोपी की पहचान नसीर वेस्ट के रूप में हुई है, जिसकी परिसर में गोलीबारी के दौरान मौत हो गई। एक बार फिर से अमेरिका गोलीबारी से दहल चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। विजय सर, किस तरीके की एक घटना सामने आई है? लोगों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एक बार फिर व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई है। अभी तक तो इस घटना के बारे में कोई बहुत डिटेल में कुछ सामने आया नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, ये युवा है, 21 साल का है अभी, और यह पहली घटना नहीं है। ये इसके पहले भी 2025 में करीब करीब 2 बार ये व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुका है। उस समय इसने अपने को गॉड बताया था, गॉड यानी कि भगवान बताया था। तो अधिकारियों को लगा कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था इलाज के लिए, लेकिन उसका कोई विवरण नहीं है और हमको लगता है कि इसको बाद में फिर छोड़ दिया गया और आज फिर इसने ये घटना की है। और इस घटना में ये आज मारा भी गया है। शायद इसको गोली लगी और उसके बाद ये घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां इसकी मौत हो गई। और अमेरिका में ये गन कल्चर बड़ी सामान्य बात है, क्योंकि वहाँ पे भारत की तरह या हमारे देश की तरह कोई लाइसेंसिंग प्रणाली लगभग आधिकारिक तौर पर नहीं है। जो चाहे गन खरीद सकता है और इस तरह की घटनाएं अमेरिका में आम हैं और बराबर सुनने में आता है कि कभी मॉल में, कभी स्कूल में, कभी कहीं। और व्हाइट हाउस पर खासतौर से ट्रंप के कार्यकाल में तो ये चौथी घटना है, 25 और 26 में। इसके ठीक पहले जो घटना हुई थी पत्रकारों के डिनर में, वो एक भयावह घटना थी। अब इसमें अधिकारी जांच कर रहे हैं, देखना होगा कि क्या निकल कर आता है और क्या वजह रही होगी। विजय जी, जिस तरीके से गन कल्चर अमेरिका में बढ़ रहा है, तो आम जनता के लिए तो बेहद दुखद और बेहद गंभीर बात है ना। हर आए दिन, हर दूसरे दिन इस तरीके की घटना सामने आती है गोलीबारी की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अनियंत्रित व्यवस्था है। उनको ये लगता है कि अमेरिकी जो है वो बहुत ही सभ्य समाज है और उसमें जो गन कल्चर का इन्होंने छूट दी हुई है, उसका वो सदुपयोग मुझे नहीं समझ में आता कि इसका क्या सदुपयोग हो सकता है। तो उस स्थिति में यदि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी यदि कमजोर है और लोगों को आप इस बात का अधिकार दे देते हैं कि वो गन रख सकते हैं, उसको मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो समाज में भय होना स्वाभाविक है। उसको कोई रोक नहीं सकता। जो शांति प्रिय लोग हैं उनको गन कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह की चीजें, खास तौर से ट्रंप की नीतियों को लेकर कई तरह के अनरेस्ट भी हैं। युवाओं में वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें पीछे कुछ और भी धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। कई बार वो जातीय नस्लीय भी होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका का जो कल्चर, ये कल्चर जो है अमेरिका को छोड़ना चाहिए और इसको फिर से इस पर विचार करना चाहिए। ये कहीं से भी अनुचित, मतलब उचित नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से घटना सामने आई है, लोगों में बेहद दहशत का माहौल बना हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे